वेलकम बैक टू अनदर वीडियोज विथ बैडीज रिएक्ट। भाई कुछ लोग अपने डाउनफॉल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उसमें आते हैं एक सुनील पाल, एक गोविंदा और एक हमारे सबसे पुराने शक्तिमान। भाई मतलब ये अपने जो डाउनफॉल है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी जो समय रैना एक न्यू वीडियो डाला हुआ है, समय रैना स्टिल विथ लाइव करके, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे भाई। वो मॉडलिटी पे ज्ञान दे रहे हैं सारा चीज़। तो आज इसी पे बात किया हुआ है लक्ष्य चौधरी ने, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है। चलिए उससे देखते हैं। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं बस चाहता हूँ यार 60-70 साल की उम्र तक मैं इतना तो अचीव कर लूँ कि नई जनरेशन के बच्चों पे फिर मुझे वीडियोस बना के रेलेवेंट ना रहना पड़े। क्योंकि एक टाइम पे हम सबको लगता था कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, पर अब मुकेश खन्ना को लगता है कि वो रियल में ही शक्तिमान है। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगते है शक्तिमान बनने के? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं, एक्टर प्लस इमेज चाहिए। जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में सर फिर तो किसी साधु को या 5 टाइम के नमाजी आदमी को ही देखो आप शक्तिमान बनाने के लिए। आपको शक्तिमान के लीड एक्टर की तलाश बॉलीवुड में नहीं बल्कि कुंभ मेले में करनी चाहिए थी। शक्तिमान को बंद हुए 20 साल हो गए, लेकिन मुकेश जी निकल नहीं पा रहे शक्तिमान से। इनको लगता है रियल में शक्तिमान है और इनके पास राइट है, सरकार ने इनको हक दिया है किसी को भी मोरालिटी के नाम पे सजा देने का। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लाइन मुकेश सर ने समय रैना के ऊपर बोली है उसका नया स्पेशल रिलीज होने के बाद। मुकेश जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कपिल शर्मा जब अपने पीक पे चल रहा था उसके लिए भी यही सब बोला था कि उसका शो एकदम अश्लील है, उसमें गंदी बातें होती हैं, वो मुझे कभी बुलाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं लोग उसको क्यों देखते हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ गधे लोग बॉलीवुड से टीवी इंडस्ट्री से उसके शो पे जाते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग शक्तिमान के बाद जो चीज भी टीवी पे आई है, जो चीज टीवी के ऊपर हिट हुई है, वो सब गंदी है, अश्लील है, डबल मीनिंग है, फुहड़ता से भरी हुई है। और लोगों को ये सब छोड़ के आज भी शक्तिमान के वही 30 एपिसोड बार बार देखने चाहिए अपने टीवी पे। मुकेश जी रुको, मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना कपिल शर्मा ना समय रहना, कुछ नहीं, कोई टीवी सीरियल मूवी कुछ नहीं देखूंगा, रुको आप। ये टीवी खरीद के ले आया हूं मैंने उठा के फेंक दी अपनी एलईडी स्क्रीन भी, क्योंकि वो भी नए जमाने की थी। अपना वाईफाई राउटर भी फेंक दिया क्योंकि इंटरनेट पे गंदगी है। ये वाले टीवी पे इसी पे चलता था ना शक्तिमान, मुझे पता नहीं चलते थे उसके गंदे वीएफएक्स हैं कैसे हैं, इसी पे ही देखूंगा मैं वापस। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। सॉरी शक्तिमान, बट आज आपने वो बात सच कर दी। यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। क्यों कर रहे हो सर आप ये सब, क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी अपनी आपने इतनी पोलाइट इमेज खराब कर ली। अपने से 3 जनरेशन नए बच्चों को करेक्ट करने में लगे पड़े हो आप। आपको लग रहा है नई जनरेशन है वो पूरी बेवकूफ है, वो जो देख रहे हैं वो गंदा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो गंदे हैं, पूरी जनरेशन गंदी है, इनका पूरा कल्चर गंदा है, इनके थॉट्स इनकी हैबिट सब गंदी है। तो ठीक है, लेट इट बी ना, ये तो आपका जमाना ही नहीं है। साढ़े जो लोग बेवकूफ है गंदे हैं, अगर इतनी मेजोरिटी में लोग गंदे हैं तो झेलेंगे अपने आपको। सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गलत करने वालों को सजा नहीं मिल रही और आप मोरली गलत करने वालों को सजा देना चाहते हैं। तो जब समय रैना के ऊपर केस हुआ था लास्ट ईयर, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे सुनील पाल, इंडिया के कुछ नेताओं के अलावा जो देश की संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनमें एक मुकेश खन्ना जी भी थे। और जब अब समय रैना ने अपना यूट्यूब पे स्पेशल डाला स्टिल अलाइव, तो उसके अंदर उसने शक्तिमान का जिक्र कर दिया, 1-2 मिनट के लिए 1-2 जोक मार दिए, तो उससे ऑफेंड होके मुकेश जी ने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी उसके ऊपर। सर पहली बात तो आप सोशल मीडिया पे हो क्यों? जब आपको अपने एको चैम्बर में रहना इतना पसंद है तो आपको तो सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता क्या है, समय रैना ने अपनी नई वीडियो डाल दी है। मतलब जब आप 10 बार आज के कॉमेडियंस को, समय रैना को, कपिल शर्मा को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर करके आप 10 बार बोल चुके कि ये मोरली इनकरेक्ट है, इनको सालों को जेल में होना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बाद तो आपके लिए उनका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। मतलब मैंने आपके ऊपर आज से पहले एक ही वीडियो बनाई है, उसके बाद अब मुझे लगा कि आप वापस वही चीज कर रहे हो, मैं दूसरी वीडियो बना के मेरे जितने भी विचार हैं इस सब से रिलेटेड वो मैं रख दूंगा। उसके बावजूद भी आप यही सब करते रहोगे तो मैं बिल्कुल, मतलब ये सब जो है, मतलब कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं हो सकती। ये अक्षय खन्ना पे जो है एकदम फिट बैठ रही है भाई। मतलब उसको पता कैसे चलता है कि ये, वो भी 1.5 घंटे का समय रहना का वीडियो है भाई, उसको कैसे पता चला कि इस सेगमेंट में मेरे बारे में बात हो रहा है? जब तक वो पूरा वीडियो देखा नहीं तब तक वो कैसे बात कर सकता है? मतलब अजब ही है लोग यार। भी आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला मैं अपनी लाइफ में कभी भी आपका नाम मेंशन नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्योंकि जब मुझे दिख गया कि एक आदमी से मेरे विचार नहीं मिलते, वो आदमी बैक टू बैक यही सब चीज कर रहा है, तो मेरे लिए उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मेरे लिए वो इंसान मैटर ही नहीं करता। तो जब आपने मोरली इतना बॅकग्राउंड ले रखा है, आपके लिए तो टुच्चे लोग मैटर ही नहीं करने चाहिए। आप क्यों बार बार सेम लोगों को कॉल आउट कर करके डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं? मुझे अगर एक इंसान इतना गंदा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ उसको सजा मिले, तो मैं उसके ऊपर बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सोचूंगा ये बेवकूफ है, गधा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये अगेंस्ट जा रहा है मेरे हिसाब से, तो भाई
फिर तो कहीं ना कहीं फंसी जाएगा, इसको मिल जाएगी पनिशमेंट। मैं क्यों बार बार अपना मुंह गंदा करूं? जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये। हाँ, सिर्फ शक्तिमान की थी रियल ऑडियंस, उसके बाद किसी को रियल व्यूवरशिप मिली ही नहीं, किसी का कोई टिकट नहीं खरीदता, किसी के पास रियल ऑडियंस नहीं है। सबने मैकेनिकल आवाजें डाल रखी हैं, एडिट कर करके आवाजें डाल रखी हैं। इवन समय रैना ने तो बाहर जा के शो भी नहीं किए भाई। ये वीडियो भी उसने अपने घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के रिकॉर्ड कर रखी है, बाकी सब उसने एडिटिंग से डाला है। खुश। एक तो यार ये हमारे यहाँ के पुराने आदमी भाई, ये कोई भी रियल चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस जीरो। सुनील पाल, मुकेश खन्ना जी और गोविंदा, 3 लोग हैं जो अपना डाउनफॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मतलब इनके ऊपर तो केस स्टडी बननी चाहिए कि भाई आपको अगर एक बार पीक फेम मिली है, उसके बाद जब आपका टाइम जा रहा है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मुकेश जी, आपके पास तो इतना विजडम है, इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे लगते हो आप थोड़े बहुत तो अभी भी समझदार। ये बात तो आपको भी पता होगी, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड की अलग अलग इंडस्ट्री, रैप इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। कल जो फेमस था वो आज फेमस नहीं है, और जो आज फेमस है वो कल फेमस नहीं रहेगा। सबका एक टाइम होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बस अब मेरा टाइम ओवर, अब नए लोग टेक ओवर करेंगे, और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो बस। मतलब पूरी जिंदगी तो कोई भी फेमस नहीं रहा, पूरी जिंदगी तो कोई भी रिलेवेंट नहीं रहा। आप हर वक्त इतना मिजरेबल क्यों साउंड करते हो? आप क्यों चाहते हो आज भी लोग सिर्फ शक्तिमान शक्तिमान? अरे सर क्या मतलब, क्या ग्रेट शो है सर, अभी भी कर दो। नहीं यार, हो गया, हम ही थी शक्तिमान के ऑडियंस सर, बढ़ गए हम भी, आगे बड़े हो गए हम भी। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड। रणवीर सिंह को शक्तिमान नहीं बनने दूंगा, किसी भी कॉमेडियन को शो नहीं करने दूंगा, कपिल शर्मा का शो फूहड़ता अश्लीलता से भरा हुआ है, उसके शो पे नहीं जाऊंगा, इसको ये नहीं करने दूंगा, उसको वो नहीं करने। मुकेश सर ऐसा करो, एक टिकट बुक करो, बाली जाओ और बढ़िया आराम से मेडिटेट करके आओ वहां, तब आपको रियलाइज होगा कि इस सब में आपको टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैंने किसी को अप्रिशिएट करता हुआ लाइफ में आखिरी बार पता नहीं कब ही देखा था, शायद देखा ही नहीं। आप सबसे अच्छा मुझे सच में वो शक्तिमान में ही लगे थे। जब से मैंने आपका रियल रूप देखा, मैंने यार क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। इंटरनेट पे पोस्ट करना फ्री विल है हमारे लिए भी, और इवन हम तो जिनके ऊपर रोस्ट करते हैं उनके लिए भी। मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ कि यार इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होना चाहिए, पर ऐसे डंके की चोट पे तो मैंने किसी को कुत्ता उत्ता नहीं बोला कि इससे तो छीन ही लो, इसको साले को जेल में डालो। ठीक है यार, मस्ती मजाक में बोल दिया, क्या क्रिंज कर रहा है, क्या उल्टी सीधी चीजें कर रहा है भाई, इनके पास तो इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए था। बस ठीक है, ओपिनियन देने तक सही है, और 2-4 लोगों का ऐसा बोल भी लो, वहां तक भी ठीक है, समझ आता है कि हाँ चलो भाई करेक्ट ओपिनियन है इसका, ये सही चीज बोल रहा है समाज के लिए। पर हर न्यू एरा के फेमस बंदे को ये बोलना इसको नहीं काम करना चाहिए, इसको तो काम मिलना ही नहीं चाहिए, इसको तो भगा दो, इसको तो ईंट पत्थर बजाओ, ये तो कुत्ता है, इसका मतलब तो आपकी ईगो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही ना। कोई आपसे भी ज्यादा फेम कमा सकता है एक टाइम पे। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, आप करते क्या? एग्जैक्टली सर, अलाइव होना बड़ी बात नहीं है, बट अलाइव रह के आप क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आप न्यू जनरेशन के साथ इवोल्व हो रहे हो या बस घर पे बैठ के उनको गालियां बक रहे हो, किसी मूवी को अपनी ईगो के लिए बनने से रोक रहे हो, खुद कोई किसी की तारीफ करने से रोक रहे हो, उसका स्टिल अलाइव से मतलब है कि वो अभी भी रिलेवेंट है, अनलाइक यू। और सच में सर मैं वैसे एक बात पे तो आपसे एग्री करता हूँ कि समय का शो इतना फनी नहीं था जितना कि आपका इस वीडियो का थंबनेल है। सर इस थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत तो एआई यूज कर, सॉरी यार, सॉरी सर, एआई को भी आप गाली बक दो, वो भी न्यू जेन प्रोडक्ट है ना, उसको भी गाली बक दो। आप और सुनील पाली देखा है मैंने, जो नई जनरेशन के साथ इवोल्व नहीं करना चाहते, इसका भी कोई सामाजिक ड्रॉबैक निकाल दो। एक दो करता तो है ही एआई, 1-2 उल्टी सीधी हरकत है, इसको भी साले को जेल भिजवाओ। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? आप मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? अरे सर लेकिन मदर फादर के सामने गाली दे कौन रहा है? कौन? उस शो में मुझे तो नहीं लगता समय रणवीर में से किसी के भी मदर फादर बैठे हुए थे। पर हाँ, जो लोग उस शो को बैन करवा के कल्चर बचाना चाह रहे थे, उन्होंने उनके मदर फादर को बहुत गालियां दी हैं। उससे बच गया क्या सर कल्चर?